भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहानेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहानेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। उपभोक्ता एकता जिंदाबाद, 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 उपभोक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस समय 18 जून को जो तापमान है वो करीब 35 डिग्री के आसपास है। ये हालत पहाड़ की है और ये तापमान ये बताने के लिए इसका उल्लेख करना जरूरी है कि इस समय जो तपिश है, इस समय जो गर्मी है वो भीषण है और पहाड़ में अगर ये तापमान है तो उसका असर पेयजल की स्थिति में क्या होगा वो जाना जा सकता है। जहाँ पहले से पेयजल योजनाएं चली हैं वहाँ पानी का क्राइसिस है, लेकिन इस वक्त हम जल निगम के परिसर में हैं जो चंपावत डिवीजन कार्यालय है। तो यहाँ लोहाघाट ब्लॉक के जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल सीमा से लगा हुआ गुमदेश के दिगाली चौड़ के लोग आए हैं और दिगाली चौड़ की जो दूरी है करीब 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर दूर के लोग पानी, जो कहते हैं कि जल है तो जीवन है, तो वहाँ एक प्रकार से जो जल का संकट है वहाँ की तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है और उस पानी को लेकर आज 18 जून को क्षेत्र के लोगों ने निर्जला उपवास या निर्जला व्रत रखा है। आमतौर पर निर्जला व्रत या निर्जला एकादशी जो भारतीय हिंदू मान्यता है उसमें उपवास की एक पद्धति है, लेकिन ये उपवास इस बात को दर्शाने के लिए है कि पानी का संकट किस कदर गहरा है। जो हरेश्वर महादेव संघर्ष समिति बनी हुई है इस दिगाली चौड़ और पूरे उस क्षेत्र में, चूँकि हरेश्वर एक वहाँ मान्यता है, जो उनकी आस्था का प्रतीक है, तो समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। तो आज 18 जून को जो निर्जला उपवास करेंगे, उसके बाद 19 जून से 23 जून तक 5 दिन लोहाघाट एसडीएम कार्यालय में यही उपवास होगा और अगर उसके बाद भी समाधान नहीं होता है तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परिसर में आंदोलन करने की बात संघर्ष समिति कहती है। समस्या क्या है इसको जानने के लिए जो हरेश्वर महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष महादेव जोशी जी, तो जोशी जी आप लोगों को 35 किलोमीटर दूर आना पड़ा, तो आपका मुद्दा क्या है, मसला क्या है, क्या आप लोगों की समस्या है और किस तरह से उसका समाधान किया आप लोग? हमारे पास मतलब गाय बच्चों को पिलाने के लिए पानी हो रहा है ना, लैट्रिन बाथरूम में मच्छर पड़ रहे हैं, न उसको सफाई करने के लिए पानी है, न पीने के लिए भी कमरे में लाकर पानी ला रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन की ये लापरवाही, कुछ चीज़ें ऐसी थी वो समय पर ध्यान दिया गया होता तो कम होती, आधी होती। समय पर ध्यान नहीं दिया गया, पाइप लाइनें टूटी पड़ी हैं, ध्वस्त हैं। आज से नहीं 94-95 की बनी हुई लाइनें भी आज तक देखने वाला कोई, इनसे पूरी प्रकार की लापरवाही का परिणाम ये हो रहा है। चलो अभी तो बरसात नहीं हो रही, लंबे समय से बरसात में भी सूखा पड़ा है, लेकिन जो दूरदर्शिता से काम लेना था ये विभाग के द्वारा नहीं। हमारे साथ पुष्कर सिंह बोध के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। तो बोला जी दिक्कत वहाँ क्या है, क्योंकि पानी पूरी तरह से पूरी एक दिनचर्या को प्रभावित करता है, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इस समय जो स्थितियाँ हैं उसको कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं और क्या समाधान की अपेक्षा जल निगम और प्रशासन से करते हैं? जैसा कि जो पेयजल की जो समस्या अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, वास्तव में वो बहुत ही काफ़ी लंबे समय से हम लोग संघर्षरत हैं। आज जैसे आप पूछ रहे हैं कि वो आप कैसे फेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। आज हमारे सामने सिर्फ पेयजल समस्या नहीं रही, आज हमारे सामने स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं बात करूँ, हमारे ये प्रधान जी हैं बिंडा तिवारी के, अभी इनकी पंचायत को ओडीएफ हुए 4-5 साल ओडीएफ हो गई है इनकी पंचायत। उसके बाद भी ओडीएफ पंचायत का मॉडल पंचायत के रूप में इसको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड की एक ऐसी पंचायत जिसके लिए एक्स्ट्रा फंडिंग यहाँ पर आ रही है। अगर उसका ग्राम प्रधान सुबह सुबह आधा बोतल लेके किसी के खेत में अगर शौच के लिए जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक मॉडल ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, अगर ग्राम प्रधान की ये हाल है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर जो और अन्य लोग होंगे तो उनकी स्थितियाँ क्या होंगी। आज हमारे गांव में ये स्थिति नहीं है। पेयजल के लिए आज से 10 दिन पहले लोग लड़ रहे थे। आज अगर हम देख रहे हैं तो आज ये लड़ाई हो रही है कि वह व्यक्ति हमारे खेत में शौच करके गया है, क्योंकि हमारे पास आज पेयजल की समस्या से बढ़कर ये समस्या हो गई कि हमारे पास जो रफ यूज का पानी होता है उसकी भी समस्या हुई। अब उसी की हमारी लड़ाई है। हम
जिला प्रशासन से और जल निगम से यही चीज़ हम कह रहे हैं। बल्कि बीच में जब एसडीएम साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके द्वारा जब इसमें हस्तक्षेप किया गया तो दिगाली चौड़ पेयजल योजना, बांकू पेयजल योजना और दिगाली चौड़ के जो हैंडपंप थे वो उन्होंने अपने हस्तक्षेप से एसडीएम साहब ने सही करवाया। लेकिन उसी हस्तक्षेप के कारण उसका दुर्भाग्य हमें ये सहन करना पड़ रहा है। आज जब उन्होंने हस्तक्षेप किया, जल निगम, जल संस्थान, E&M हल्द्वानी और विद्युत विभाग, 4 विभागों से हम लोग लड़े हैं और एसडीएम साहब ने बहुत मदद करी हमारी। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का एक ये है कि ईगो हर्ट हुआ है, इसकी वजह से हम लोगों को पानी देने से ये लोग इनकार कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। नहीं तो उसकी अगर टर्बिडिटी कहीं पर कम ज़्यादा ऐसा हो भी रहा है तो हमें उसको रफ यूज के लिए दिया जा सकता है। हम लोग पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, हम उसको कहीं पर पेयजल के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि हमारे पास पानी है भाई साहब, आज के टाइम में हमारे पास 30,000 लीटर पानी है, उसको हम बहुत आराम से यूज कर सकते हैं अपने रफ यूज के, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। लेकिन उसको भी हमें नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए हमारा ये जो आंदोलन है यहाँ पर शुरू हुआ है। हम आज यहाँ पर निर्जला, क्योंकि हमारे जब घर में पानी नहीं है तो हम यहाँ पर पानी पी के बैठने का कोई उद्देश्य है नहीं हमारा, तो हम लोग यहाँ पर निर्जला रख रहे हैं। और उसके बाद शाम को हमारा प्रोग्राम है, हमारे यहाँ एक मंदिर है त्योदर लेक करके, वहाँ पर की एक मान्यता है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति बिना भीगे सुबह वापस नहीं आता है। तो हम लोग रात्रि हमारा वहाँ पर जागरण रहेगा। हम लोग किसी भी हद तक पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे इन लोगों को हमने जिनको भगवान मान के हम लोग उनके पास आए हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बस अगर पेयजल की नहीं हो पाती तो भाई साहब हमारे जो व्यक्तिगत दिनचर्या का जो पानी है उसको हमें दे दिया जाए। और उसकी व्यवस्था है भी, हमारे पास साधन है, लेकिन बशर्ते उसमें इच्छा हो। क्योंकि एसडीएम साहब ने जब उसमें हस्तक्षेप किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सारे विभाग हैं हमारे पीछे षड्यंत्र इसमें कर रहे हैं कि, बल्कि मैंने तो ये सुना कि कुछ एक आध विभाग के लोग तो ये कह रहे थे हम तुम्हें पानी पीने को देंगे ही नहीं। तो उनका एक चैलेंज हुआ, हम ये चाहते हैं कि भाई हम आपको चैलेंज करने तो नहीं आए, बस प्रार्थना करने आए कि कैसे भी भाई आप पीने के लिए हमें नहीं दे सकते हैं तो कम से कम धोने की व्यवस्था हमारी पेयजल की कर दी जाए। जो स्थिति है, पानी का क्राइसिस गहरा है, तो पानी के समाधान के लिए आगे क्या तरीके आप अपनाएंगे? जैसे पानी सीधे साफ सफाई से भी संबंधित है, अगर बिना जल के मतलब स्वच्छता का भी अर्थहीन है, तो क्या आगे रास्ता आप लोग? पानी नहीं होगा तो समस्या अधिक बढ़ेगी। एक महामारी, जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं तो भी एक महामारी का रूप लेगा, तो उससे अधिक संकट गहरा होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। इससे बढ़िया कि इतनी स्थिति आने से पहले कुछ समाधान कर दिया जाए जिससे हमारे सुचारू रूप से हमारे पानी की व्यवस्था हो जाए। जैसे कह रहे हैं कि बोराजी अध्यक्ष जी ने कहा कि कम से कम पीने के लिए वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो अतिरिक्त कार्यों के लिए हमें वो पानी दिया जाए जिससे जो समस्या हो कम हो जाएगी। देव की देवी जी हमारे साथ है, तो वहाँ महिलाओं को चूँकि घर के काम करने होते हैं तो पानी की कमी से सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरा परिवार होता है लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बोझ महिलाओं को पड़ता है। तो क्या दिक्कतें आपको, छोटे बच्चों को और परिवार के दूसरे लोगों को होती है, और किस तरह से उसके समाधान की आप उम्मीद करते हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे पास तो सुबह 4 पहले हम लोहाट में भी आए थे सर एसडीएम साहब से मिलने के लिए, तब से तो हमारी एक गाड़ी लगा रखी है। बहुत लंबे टाइम से 7-8 दिन में हमें 100 लीटर पानी वितरित होता है, और उससे पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पानी की। तो उसके बाद हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है। सुबह से 3 बजे से 4 बजे से नंबर लगा रखता है, हमारे हैंडपम्प में नंबर लगा रखता है। वहाँ इतनी लड़ाई का सिस्टम बना हो जाता है कि कभी तो फोन खराब की नौबत आ जाती है। मेरे को लगता है कि अगर 6 साल पुरानी अगर ये हमारी बोरिंग थी तो इससे टाइम से सुना जाता है, टाइम से इसमें काम किया जाता है, तो आज ये नौबत नहीं आती कि इतनी जल्दी ये मतलब एक्शन उठाने की तक की नौबत नहीं आती। जो क्षेत्र के लोगों की जो त्रासदी, जो परेशानी है, जो व्यथा है, वो पानी को लेकर है और उनके वाजिब इशूज हैं। इन मसलों को जल निगम, जल संस्थान, जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल विंग है और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से टैकल करता है? क्योंकि जल पानी निश्चित रूप से जीवन के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। जो बात के द्वारा कही गई, जल निगम के द्वारा कही गई है कि वो पानी टेस्टिंग में नॉट फिट फॉर पोर्टेबल, जो पीने लायक नहीं है, तो कम से कम गांव के लोगों की एक वाजिब मांग है कि अगर वो पीने लायक नहीं तो पीने के अलावा जो दूसरे इस्तेमाल होते हैं, बर्तन धोने, कपड़े धोने, अदर यूज़, जो पानी को पीने को छोड़ के दूसरे इस्तेमाल होते हैं, उसमें वो पानी उन्हें दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो मवेशी होते हैं, जानवरों के इस्तेमाल के लिए भी पानी चाहिए होता है, और पानी न होने
का असर उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साफ़ सफाई, उनके जो शौचालय इत्यादि की सफाई में भी पड़ रहा है। तो इन मसलों का समाधान निहायत ज़रूरी है, नहीं तो ये समस्या कहीं अन्य रूप से महामारी, बीमारी या दूसरे परेशानी पैदा करे। और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता जो पीने लायक पानी है उसके लिए भी की जानी चाहिए। इनकी जो प्रॉब्लम है, ये इनका कहना है कि जो पंपिंग चल रही है हमारी, जो जैसा भी पानी स्थिति अभी पानी की स्थिति है वो हमें यूज़ करने के लिए दे दिया जाए। पर हमने जो टेस्टिंग करवाई इस पानी की, उसमें अभी ये अनुकूल नहीं है पानी देने के लिए। तो हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं पानी की, 7-8 घंटे हमारी पंपिंग चल रही है। तो जैसे ही ये पानी हमें मतलब नॉर्म्स में आ जाएगा तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें तो हम ऐसे तो फिक्स टाइम तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर पंपिंग चल रही है। और जब स्टार्टिंग में 15-20 दिन पहले से स्टार्ट हुई पंपिंग, उससे और अब में बहुत फ़र्क है। तो हम लगातार कंटिन्यूस टेस्टिंग करेंगे और जैसे ही हमारा मतलब संभावित मतलब पूरा आ जाएगा टर्बिडिटी वगैरह सब चीज़, तो 2-3 महीने में तो लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जल्दी आएगा तो हम जल्दी वो कर देंगे, ऐसा वो। पर हम ऐसे फिक्स नहीं बता सकते कि वो कब सही होगा। हमें इस चीज़ का तो हमें भी खुद वो नहीं होगा कि अब वो कब सही होगा। तो जब जैसे सही होता है हम तुरंत इनको पानी उपलब्ध करा देंगे।